Hello and welcome to my class. I am your English teacher PK sir and today's our topic is adverb क्रिया विशेषण। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग except a noun, pronoun, and interjection. Adverbs are the words or clauses group of words that show the quality of adjective, verb, another adverb, or provide some additional information about them. Adverb वे शब्द या फिर शब्दों का समूह होते हैं जो किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण के विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी बताते हैं। सामान्यतः हम एडजेक्टिव्स से एडवर्ब बनाने के लिए लास्ट में ly ऐड कर देते हैं। जनरली वी ऐड ly आफ्टर एन एडजेक्टिव टू मेक एन एडवर्ब। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए हम ly लगा देते हैं। जैसे कि एडवर्ब हार्ड, हार्डली, सॉफ्ट, सॉफ्टली, रेयर, रेयरली, पोलाइट, पोलाइटली, साउंड, साउंडली, लाउड, लाउडली, हैप्पी, हैप्पीली, एंग्री, एंग्रीली, मैरी, मैरीली, स्लीपी, स्लीपली, इजी, इजीली, नॉइज, नॉइजली। तो इस तरह से हमने देखा एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हम उस वर्ड के लास्ट में ly ऐड कर देते हैं। टाइडी, टाइडली, ग्लूमी, ग्लूमीली। अब एडवर्ब एडजेक्टिव का उदाहरण देखते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर। तो इसमें एडजेक्टिव है गुड और गुड से पहले हमने वेरी का यूज़ किया गया है, तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह एडवर्ब एडजेक्टिव हो गई। राम रन्स फास्ट, रोहन स्पीक्स फ्लुएंटली। वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। राम तेजी से भागता है, रोहन धारा प्रवाह बोलता है। तो जब वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो इसको वर्ब एडवर्ब कहा जाएगा। आई रन वेरी फास्ट, तो एडवर्ब की विशेषता बता रहे हैं इसमें वेरी फास्ट, तो एडवर्ब को एडवर्ब की तरह। माई फादर वॉक्स स्लोली, अमन स्पीक्स पोलाइटली। तो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, ये वर्ब एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड। अब इसमें ओवर एक प्रपोजिशन है और ओवर प्रपोजिशन से पहले जस्ट का प्रयोग किया गया है, तो जस्ट है प्रपोजिशन एडवर्ब, प्रपोजिशन से पहले एडवर्ब का यूज किया गया है। द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड। शी डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर केम। आफ्टर एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है, आफ्टर से पहले जस्ट का प्रयोग किया गया है, तो ये एडवर्ब कंजक्शन की विशेषता बता रही है, तो इसको कंजक्शन एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली द बॉय वॉज पनिश्ड। दुर्भाग्यपूर्वक लड़के को दंड दिया गया, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। तो ये पूरी के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दिया है इसने। तो अनफॉर्चुनेटली द बॉय वाज पनिश्ड, दुर्भाग्य से लड़के को दंड दिया गया। आई विल नॉट रीड ऑल थ्रू दिस वीक बुक। आई विल नॉट रीड ऑल थ्रू दिस वर्क बुक। तो इसमें थ्रू दिस वर्क बुक से पहले ऑल लगाया गया है। ऑल इसमें फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, थ्रू दिस वर्क बुक। तो इस तरह से एडवर्ब को हमने देखा एडवर्ब को एडजेक्टिव की विशेषता बताते हुए, वर्ब के साथ एडवर्ब, एडवर्ब के साथ एडवर्ब, प्रपोजिशन के साथ एडवर्ब, कंजक्शन के साथ एडवर्ब और होल सेंटेंस के साथ एडवर्ब,
और एक फ्रेज के साथ एडवर्ब। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं और उसका यूज भी समझ सकते हैं। अब इसके यूजेस को समझने के लिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस हैं उनको चेक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली, रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ना है, केयरफुली, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, इस तरह तब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस लॉफ्टली स्ट्रगलिंग हिज शोल्डर्स। लॉफ्टली इसमें एडवर्ब का कार्य कर रहा है। वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड ऑफ और हंग्री। डिफरेंटली, द टीचर शूक हिज हेड सॉरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर। जब रवि ने टीचर से झूठ बोला तो टीचर का सर झुक गया, दुखी हुई टीचर। सॉरोफुली, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, मैं इसके विषय में पूरी तरह से भूल गया। कम्प्लीटली एडवर्ब है। व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रोहित ऑन हिज सक्सेस ही जस्ट स्माइल नॉनशैलेंटली टर्न्ड अवे। जब मैंने रोहित को उसकी सफलता पर बधाई दी तो उसने उदासीनतापूर्वक मुस्कुराया और चला गया। नॉनशैलेंटली, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज awfully busy and will not be able to meet you awfully. I finished my work quickly so that I could go out to play. तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि ly का प्रयोग करते हुए हमने एडवर्ब्स का यूज किया। केयरफुली, लॉफ्टली, डिफरेंटली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, नॉनशैलेंटली, awfully, क्विकली। अब कुछ एरर्स हैं जो कि हम सेंटेंस बनाते समय हम सेंटेंसेस बनाते समय कुछ गलतियां करते हैं, एरर्स। राधा वर्क्स हार्डली एक इनकरेक्ट वर्ड सेंटेंस, करेक्ट है राधा वर्क्स हार्ड। द डियर रैन फास्टली, नो इट इज रॉन्ग, द डियर रैन फास्ट। द रोज स्मेल्स स्वीटली, इनकरेक्ट, द रोज स्मेल्स स्वीट। आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू, इनकरेक्ट, क्या हो करेक्ट है इसका, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। वेरी नहीं लगेगा इसमें, मच का यूज किया जाएगा। ही केम डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई, इसमें डायरेक्टली गलत है, रॉन्ग। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई इज द करेक्ट सेंटेंस। ही वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी, इनकरेक्ट सेंटेंस। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है। द बॉक्स इज वेरी हैवी फॉर यू टू लिफ्ट, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। बॉक्स इतना भारी है कि तुम उसको उठा नहीं सकते, ये करेक्ट सेंटेंस है। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग, इनकरेक्ट सेंटेंस। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट सेंटेंस। प्लीज काइंडली डू मी अ फेवर, कृपया मेरे लिए काम कीजिए, कृपया मेरे लिए एक काम कीजिए। तो प्लीज डू मी अ फेवर करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस है प्लीज डू मी अ फेवर। आई डू नॉट नो टू राइड अ हॉर्स, मैं घोड़े की सवारी करना नहीं जानता हूँ, इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट क्या है, आई डू नॉट नो हाउ टू राइड हॉर्स। अब लर्न करना है, पॉइंट या याद करना है, पॉइंट टू रिमेंबर। एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। यदि एडवर्ब की पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ओनली शी सॉ माई पेन, केवल उसने, किसी और ने नहीं। ओनली शी सॉ माई पेन, केवल उसने मेरा पेन देखा। शी ओनली सॉ माई पेन, केवल उसने मेरा पेन देखा लेकिन उसको छुआ नहीं। शी सॉ ओनली माई पेन, केवल मेरी पेन देखी, किसी और की नहीं देखी। शी सॉ ओनली माई पेन, केवल उसने मेरी पेन देखी, किसी और की नहीं देखी। शी सॉ माई ओनली पेन, उसने मेरी एकमात्र कलम जो मेरे पास थी उसको देखा।
शी सॉ माई पेन ओनली, केवल उसने मेरी कलम देखी, कोई पुस्तक या पेंसिल कुछ नहीं। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंसेस से क्लियर हो जाता है कि आप एडवर्ब को कहाँ लगाएंगे। एडवर्ब का स्थान परिवर्तन करने पर पूरे सेंटेंस का सेंस जो है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ओनली शी सॉ माई पेन, शी ओनली सॉ माई पेन, शी सॉ ओनली माई पेन, शी सॉ माई ओनली पेन एंड शी सॉ माई पेन ओनली। इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि एडवर्ब को जहाँ पर एडवर्ब यूज़ करना है उसका करेक्ट यूज़ करना है। एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। यदि एडवर्ब की पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने समझ लिया होगा। अब कुछ एडवर्ब्स और हैं सेंटेंसेस। द प्रिंसिपल हैज़ कम इन, कम के साथ इन का यूज़ किया गया है तो ये एडवर्ब है, इन प्रपोजिशन नहीं है। द प्रिंसिपल हैज़ कम इन एडवर्ब का कार्य करके। लेट अस मूव ऑन, मूव ऑन, ऑन इसमें एडवर्ब है। शी केम सून आफ्टर, सून। ही डिड इट बिफोर, बिफोर है। ही लेफ्ट मी बिहाइंड, उसने मुझको पीछे छोड़ दिया, बिहाइंड। ही वेटेड लॉन्ग देयर, अ रैबिट रन्स फास्ट। डू नॉट टॉक लाउड, शी सिंग्स वेरी लाउड। इन दोनों सेंटेंसेस में लाउडली नहीं लगेगा। डू नॉट टॉक लाउड करेक्ट सेंटेंस है। शी सिंग्स वेरी लाउड करेक्ट है। शी सिंग्स वेरी लाउडली ये भी करेक्ट है। शी सिंग्स वेरी लाउड, शी सिंग्स वेरी लाउडली बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। शी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाती है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।